स्वागत है आपका सत्यम न्यूज वेब टीवी में। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की खबरों को लेकर आपके बीच हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। खबरों की शुरुआत करते हैं इस अहम व बड़ी खबर से। चालक व खलासी मामला अब भी पुलिस के लिए एक पहेली बना हुआ है। आपको बता दें कि बुधवार की रात भदोही शहर के इंदिरा मिल चौराहे के ओवरब्रिज के नीचे धागा लदी ट्रक को खड़ी कर सो रहे चालक व खलासी पर अज्ञात हमलावरों ने हमला कर घायल कर दिया था। वारदात से पुलिस महकमे सहित जिले में हड़कंप मच गया था। चालक विशाल तथा खलासी नन्हेलाल फारूकाबाद के निवासी थे तथा पानीपत से धागा लादकर भदोही पहुंचे थे। तभी इंदिरा मिल ओवर ब्रिज के नीचे यह हादसा हुआ था। यह वारदात अभी तक एक पहेली बनी हुई है। पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह के निर्देश पर क्राइम ब्रांच की टीम घटना के खुलासे को लेकर लगी हुई है। प्रभारी कोतवाल सी के पूरे ने बताया कि अब तक ट्रक मालिक सहित 3 दर्जन से अधिक संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है, लेकिन अभी कोई कामयाबी नहीं मिली है। टीम फारूकाबाद व पानीपत के लिए निकली हुई है। शीघ्र ही खुलासा कर लिया जाएगा। भदोही शहर के रामरायपुर प्राथमिक विद्यालय के भवन की दीवार तोड़कर कब्जा करने का बेखौफ प्रयास किया जा रहा है। रविवार को एक बार फिर विद्यालय के पुराने कमरे की दीवार तोड़कर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था। तभी आसपास के ग्रामीण पहुंच गए और यूपी डायल 112 को सूचना दी। इलाके के प्रशांत राय, परमेश्वर राय, शैलेश कुमार राय, जनार्दन राय, भुआल प्रजापति, सूरज राय आदि ने बताया कि विद्यालय के पास के रहने वाले फारूक अहमद उर्फ छेदी नामक व्यक्ति द्वारा विद्यालय की दीवार को क्षतिग्रस्त कर भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा है। उसके द्वारा कई बार ऐसा किया गया है। पुलिस पहुंचते ही दीवार क्षतिग्रस्त करने वाले भाग खड़े हुए। इलाके वासियों ने शिकायती पत्र देते हुए अतिक्रमणकारी पर कार्रवाई की मांग की है। संक्रमण के तीसरी संभावित लहर की आशंका को लेकर भदोही जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी आरका अखौरी के निर्देश पर रविवार को गोपीगंज के ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पर राजस्व विभाग की टीम के साथ स्वास्थ्य विभाग ने कैंप लगाकर मुंबई, सूरत, कोलकाता आदि प्रदेशों से आने वाली ट्रेनों के यात्रियों की जांच की है। इस दौरान 35 यात्रियों का परीक्षण किया गया। हालांकि इस जांच में कोई भी यात्री पॉजिटिव नहीं पाया गया है। सभी यात्रियों के नाम, पता व मोबाइल नंबर रजिस्टर पर दर्ज किए गए हैं। साथ ही संक्रमण से बचाव की बारीकियां भी बताई जा रही थी। इस मौके पर डॉक्टर प्रतिमा तिवारी सहित पंकज आर्या, दीवान पीर मोहम्मद, महिला कांस्टेबल उमा गोस्वामी टीम में शामिल रहीं। भदोही जिले के महान संत लक्ष्मण दास जी महाराज के पार्थिव देह को रविवार को भू समाधि दे दी गई। शनिवार को वह ब्रह्मलीन हो गए थे। अर्जुन पट्टी महाराज के नाम से विख्यात महान संत युग पुरुष स्वामी लक्ष्मण दास जी महाराज की कई चमत्कार व कहानियां काफी चर्चित हैं, जो आश्चर्यचकित करती हैं। महाराज के ब्रह्मलीन होने की खबर मिलते ही उनके भक्तों में शोक की लहर दौड़ गई और अर्जुन पट्टी आश्रम पर भीड़ उमड़ पड़ी। यहां तक कि पुलिस को व्यवस्था संभालनी पड़ी। रविवार को अर्जुन पट्टी आश्रम परिसर में ही महाराज को भू समाधि दे दी गई। भू समाधि में उनका सोने का बैग, चांदी की छड़ी, लोटा, कपड़ा आदि सामान भी रख दिया गया है। इस दौरान भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी थी। जयकारे व नम आंखों से महाराज के पार्थिव शरीर को भू समाधि दी गई। लगभग 70 वर्ष पूर्व महाराज लक्ष्मणदास जी औराई इलाके के उगापुर अर्जुन पट्टी पहुंचे थे और आश्रम बनाकर रहने लगे। अब वह इलाका काफी जंगल जैसा वीरान था, लेकिन महाराज के कदम रखते ही जो इलाका जंगल था वह मंगल हो गया। सुबह शाम राम नाम के जप होने लगे। महाराज जी बड़े ही नेक दिल थे। संचय करने की लालसा नहीं थी। जो भी कुछ उनके भक्तों द्वारा उन्हें चढ़ाया जाता था वह गरीबों और मजलूमों में
वितरित कर देते थे। ऐसी ही एक दिलचस्प कहानी है। एक भक्त ने उन्हें कीमती शाल भेंट की। भक्त भी मौजूद था। तभी ठंड से ठिठुरती एक बनवासी महिला आश्रम पहुंची। महाराज जी की निगाह पड़ी और उन्होंने वह कीमती शाल बनवासी गरीब महिला को सौंप दी। यह देख वहां बैठा हर शख्स चकित रह गया। ऐसे शख्सियत थे महाराज लक्ष्मण दास जी। अर्जुन पट्टी के संत महाराज लक्ष्मण दास जी का अंतिम दर्शन पाने के लिए मानो जन सैलाब उमड़ पड़ा हो। आश्रम के आसपास का इलाका कुंभ जैसा नजर आ रहा था। हर किसी की आंखें नम थी और आखिरी दर्शन पाने के लिए नजरें बेताब थी। उगापुर बाजार से आश्रम तक लोगों की कतारें लगी हुई थी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस व पीएसी भी मुस्तैद थी। महाराज के ब्रह्मलीन होने के दूसरे दिन भी अर्जुन पट्टी का पूरा इलाका शोक की लहर में डूबा रहा। हमारे 4 रिपोर्टर, जिसमें आदित्य सरोज, कृष्णा मिश्रा, विराट मिश्रा, सुजीत यादव पूरी मुस्तैदी के साथ समाचार संकलन के लिए डटे हुए थे। पल पल की खबरें अपडेट कर रहे थे। रविवार को प्रभारी मंत्री जयप्रकाश निषाद भदोही जिले के दौरे पर थे, जहां जिला मुख्यालय से बैठक कर लौटते समय सफाई संघर्ष समिति के बैनर तले जिले के सफाई पद के अभ्यर्थियों ने राज्य मंत्री को कलेक्ट्रेट गेट पर रोक लिया और नियुक्ति किए जाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित एक पत्र सौंपा है। संघर्ष समिति की जिला अध्यक्ष दिव्या पाठक के नेतृत्व में पहुंचे सफाई कर्मियों ने पत्र सौंपते हुए कहा कि जैसे अन्य विभागों में नियुक्ति पत्र वितरण किया जा रहा है, ठीक वैसे हम सभी सफाई अभ्यर्थियों को अपने हाथों से नियुक्ति पत्र सौंपा जाए। कहा कि 10 महीनों से विकास भवन पर सफाई पद के अभ्यर्थी अनशन व प्रदर्शन कर रहे हैं। कहा कि 1264 अभ्यर्थियों के परिवार के सामने भुखमरी के हालात बन गए हैं। सफाई पद के अभ्यर्थियों ने नियुक्ति पत्र दिए जाने की मांग की है। भदोही विकासखंड के ग्राम सभा खेमहीपुर से भदोही ज्ञानपुर जाने वाले मार्ग के मरम्मत की मांग करते करते थक चुके युवाओं ने खुद फावड़ा झव्वा लेकर रविवार को सड़क पर उतर गए। इलाके के विनोद कुमार, धीरज, राजकुमार, विकास सहित आधा दर्जन से अधिक युवाओं का कहना है कि यह मार्ग बबनौटी, असनाव, देवनाथपुर, सररोही को भी जोड़ता है। काफी समय से मार्ग जर्जर है। कई बार सड़क मरम्मत किए जाने की मांग की गई, लेकिन जब कोई सुनने को तैयार नहीं हुआ तो गांव के युवाओं ने खुद सड़क मरम्मत करने का बीड़ा उठाया और रविवार को सभी युवा सड़क मरम्मत में जुट गए। कहा कि एक तरफ तो सरकार गड्ढा मुक्त का दावा करती है, तो वहीं दूसरी ओर भदोही जिले के अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में अब गांव के युवाओं ने इस सड़क मरम्मत का बीड़ा उठाया है। नेशनल हाईवे औराई इलाके के माधो सिंह ओवरब्रिज के उत्तर तरफ बना नाला आसपास के लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। नाला पूरी तरह गंदगी से पट चुका है, जिससे नाला पूरी तरह लबालब पानी से भरा हुआ है। नाले का पानी नाले में ही जमा होने के कारण गंदे पानी से बदबू फैल रही है। समीप के हाजी नवाब बताते हैं कि नाला निर्माण तो बेमतलब साबित हो रहा है। जल निकासी के मकसद से बनाया गया यह नाला लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। गंदगी व जाम नाले की वजह से बीमारी फैलने की आशंका बनी हुई है। इलाके वासियों ने जाम नाले की सफाई कराए जाने की मांग की है। भदोही के कई ग्रामीण इलाकों को भदोही नगर पालिका में समाहित तो कर लिया गया, लेकिन वहां के नागरिकों को पूरी तरह लावारिस छोड़ दिया गया है। पंचायती राज विभाग से होने वाला विकास भी अब छिन चुका है और नगर पालिका भदोही ऐसे मोहल्लों को अब झांकने तक नहीं जाता जो गांव में नगर पालिका में शामिल कर लिए गए हैं। ऐसी ही एक तस्वीर आई है भदोही शहर के फत्तूपुर दरगाह के गौतम बस्ती से। खुद नज़ारा आप अपने स्क्रीन पर देखिए। किस तरह लोगों की जिंदगी नर्क बन गई है। भीषण जलजमाव में मोहल्लेवासी रहने को मजबूर हैं। रास्ते डूब चुके हैं, मकानों में पानी घुस चुका है, लेकिन जल निकासी की कोई व्यवस्था
नहीं है। जमे पानी से बदबू उठ रही है। मोहल्ले के राजेश गौतम, मीना गौतम, राज नारायण गौतम, भोलानाथ गौतम का कच्चा मकान जलजमाव के कारण धाराशाही हो गया है। वहीं पंडित लालमणि, बैजू, राजकुमार, संतोष गौतम के मकान में पानी घुस गया है। लेकिन इन सभी के मुसीबत को कोई भी देखने वाला नहीं है। अब सभी को इंतजार है कि नगर निकाय सहित विधानसभा चुनाव कब आएगा, क्योंकि मोहल्ले के संतोष कुमार भारती, सुनील कुमार जैसे मोहल्ले वासियों का कहना है कि उसी वक्त इस दर्द का हिसाब मांगा जाएगा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद असद ओवैसी का 25 सितंबर को आगमन हो रहा है। यह जानकारी पार्टी के भदोही जिला अध्यक्ष नियाज अली ने दी। जारी एक प्रेस नोट में बताया कि असद ओवैसी राष्ट्रीय राजमार्ग से होकर जाएंगे, जहां माधो सिंह पुल के पास कार्यकर्ता काफिलों को रोककर स्वागत करेंगे। इसी को लेकर रविवार को पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक बैठक भी की। उत्तर प्रदेश में जो पूर्ववर्ती की सरकारों ने नहीं किया, वह योगी सरकार ने 4.5 वर्ष के कार्यकाल में कर दिखाया। यह बातें राज्य मंत्री जयप्रकाश निषाद ने कलेक्ट्रेट सभागार में वर्षों में जो न हो पाया 4.5 वर्ष में कर दिखाया कार्यक्रम में बोल रहे थे। प्रभारी राज्य मंत्री ने कहा कि 4.5 वर्ष में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐतिहासिक कार्य किए हैं। वर्तमान समय में जनता जनार्दन मोदी और योगी को विकास पुरुष बताते हुए नहीं थक रही है। कहा कि प्रदेश सरकार ने जहां समाज को भयमुक्त वातावरण दिया, वहीं 24 घंटे विद्युत की निर्बाध आपूर्ति भी सुनिश्चित कराई है। आज देश में चौमुखी विकास के क्षेत्र में प्रदेश का अग्रणी स्थान है। इस मौके पर जिलाधिकारी आर का खौरी भी मौजूद रहीं। रविवार को ज्ञानपुर के पटेल नगर में मौर्य विकास समिति कार्यालय पर सम्राट अशोक महान सेवा ट्रस्ट सभागार में मौर्य समाज की एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें जौनपुर के एडवोकेट शेषमणि बिहार से आए कामता प्रसाद, अमित सिंह पटेल व कुशवाहा महासभा झारखंड के प्रदेश उपाध्यक्ष वासुदेव वर्मा तथा जगदीश चौधरी, अरुण कुमार मौर्य सहित तमाम मौर्य समाज के लोग मौजूद रहे। इस दौरान बैठक में वक्ताओं ने कहा कि मौर्य समाज के उत्थान के लिए एकजुटता जरूरी है। जब तक हम सब एकजुट नहीं होंगे तब तक अधिकार नहीं मिलेगा। कहा कि 100 पर 10 का शासन नहीं चलेगा। वहीं बैठक में जाति आधारित जनगणना कराए जाने की भी मांग रखी गई। बैठक से पहले भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया गया। इस मौके पर प्रवेश चंद मौर्य, सम्राट विनोद मौर्य, राम आश्रय बौद्ध मौजूद रहे। डीग ब्लॉक के सीतामढ़ी स्थित लौकुश इंटरमीडिएट कॉलेज में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बैनर तले कुटुंब प्रबोधन पारिवारिक जागरण को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। यह कार्यक्रम विंध्याचल विभाग काशी प्रांत द्वारा आयोजित किया गया था। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद प्रांत के अधिकारी सुखदेव ने कहा कि परिवारों में ही ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि किसी को किसी के लिए समय नहीं है। ऐसे में समाज हित में सोचना लोगों के लिए और भी मुश्किल हो गया है। इसलिए आज सबसे बड़ी जरूरत है कुटुंब प्रबोधन की। उन्होंने कहा कि भारत हमारी माँ है, केवल मिट्टी का टुकड़ा नहीं। इसलिए सभी में सामाजिक भावना होनी चाहिए। यह भावना होगी तभी हम देश के लिए बड़े से बड़ा बलिदान दे सकते हैं। इस मौके पर हरिराम तिवारी, पूर्व सांसद गोरखनाथ पांडे, बारीपुर प्रधान रुद्रपति दुबे व तिलकधारी मौजूद रहे। भदोही जिले के जिम्मेदार अधिकारियों के ढुलमुल रवैये व खाऊ कमाऊ नीति के चलते सरकार की योजनाएं जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पा रही है। ऐसी ही एक योजना है आवास की, जहां लाभार्थी लगातार संबंधित विभाग के अधिकारियों का चक्कर लगा रहे हैं। वहीं बारिश के बीच उनके मकान जमींदोज हो रहे हैं और रोजाना बारिश आंधी से लोग खुले आसमान के नीचे आ रहे हैं। पिछले दिनों हुई बारिश के बीच कईयों का मकान जमींदोज हुआ है, जिसमें भदोही विकासखंड के ग्राम सभा पिपरिस महादेवा निवासी राधेश्याम उर्फ शेर बहादुर का कच्चा मकान धाराशाही हो गया है, जिससे लगभग 1.5 लाख रुपए की गिरस्ती नुकसान हुई है। इसी गांव के निवासी शंभुनाथ यादव का भी
टिनसेट का छप्पर तेज हवा व बारिश के कारण धराशायी हुआ है। इसी तरह यह तस्वीर आई है टिपरिस महावीरपुर गांव से, जहां पंचम धईकार नामक एक गरीब का आशियाना बारिश की वजह से धराशायी हुआ है। आज भी पूरा परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। इसी तरह भदोही विकास खंड के हिरया गांव के यादव बस्ती में 3 दिनों से बरसात का पानी लगा हुआ है। पानी जमा होने की वजह से यादव बस्ती के लोगों को आवागमन में काफी दुश्वारियां हो रही हैं। इसी तरह रवेली खास निवासी चिंतामणि तिवारी का कच्चा मकान पूरी तरह धराशायी हो गया है। मकान के मलबे से गृहस्थी का सामान पूरी तरह नष्ट हो गया है। आपके स्क्रीन पर दिख रही यह तस्वीर ज्ञानपुर के सरई रजपुतानी की है। बरसात के बाद तो यहाँ की स्थिति पूरी तरह नरकी हो चुकी है। इस समस्या को लेकर किसी भी जिम्मेदार के द्वारा सुधि नहीं ली जा रही है। आप अपने आसपास की खबरों को सत्यम न्यूज की टीम को जरूर बताएं। इसके लिए लगातार चैनल पर सिटी कार्यालय चौरी रोड बाजार सरदार खान का नंबर फ्लैश किया जा रहा है। कहीं भी हो कोई खबर, आप तुरंत संपर्क करें। आइए अब इसी के साथ जान लेते हैं आज क्या है ज्ञानी पंडित जी में। आज 20 सितंबर 1985 को आरपीएफ अधिनियम को संशोधित कर अधिनियम संख्या 60 में लाया गया और आरपीएफ को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में शामिल किया गया था। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, आदाब।